हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग 10th का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, 10th सीबीएसई का साइंस का पास्ट ईयर का पेपर। ठीक है, तो देखो 22 में क्या है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो पहले बताना पोल, तो मैं कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ। तो ये हो गया पोल, बराबर है, ये आपका फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, बराबर ना। तो ये पोल क्या होता है बताओ? एक पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पास होता है एट द सेंटर ऑफ मिरर, तो ये आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अगर इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन पूछना है तो क्या बोलोगे? इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। तो पोल का डिफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये पार्ट। देखो ऐसा एक स्फेरिकल पार्ट होता है ना, तो इसका जो सेंटर है सर्कल का, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये मतलब रेडियस ही होता है सर्कल का, समझा ना? तो इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्पीयर of which reflecting surface of mirror is a part। ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्या आता है? थर्ड आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है ना, एंड पोल से। प्रिंसिपल एक्सिस का अगर डिफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या आएगा जी? इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझा ना? प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन पार हो रहा है ना, सी से, एफ से, पी से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ क्लियर है? तो इसका डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है, ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या आता है? प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, तो सी को हाफ कर देंगे r/2। तो ये r/2 जो है वो आपका फोकस देता है ना, समझा? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज टू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये क्या बोलता है कि जो मिरर है आपका, कौन सा, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी, तो ये इसका जब पैरेलल रेज होता है ना, तो ये कहाँ पे मीट होता है? फोकस पे। ठीक है, तो ये पॉइंट पे मिलता है, उसको फोकस बोलते हैं, समझा? तो इसका डिफिनेशन वही लिखना है। चलो ये लिख लो। हम लोग
9th वाला तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम लोग देखो। बोलता है डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। तो लेफ्ट साइड में मैं मिनरल लिखता हूँ और दूसरे साइड में ओर लिखता हूँ। तो बताओ मिनरल्स एंड ओर में क्या डिफरेंस है जी? मिनरल्स में नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होता है? नेचुरल पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट है, अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो मेटल पाया जाएगा किसी के साथ मिक्स में, तो उसको बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो इसका एक ही डिफिनेशन है कि मतलब ये नेचुरली पाना चाहिए। ठीक है, नेचुरली अकरिंग substances of metals present in the earth crust are called मिनरल। नेचुरली बोले तो इसमें मैनमेड नहीं है, इसमें कुछ मिक्स नहीं है, जैसे पाया जाता है उसी को मिनरल्स बोलते हैं। समझा? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओर। तो ओर क्या है? तो बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे तुझे, तो सब यूजफुल नहीं होगा ना जी। दुनिया इंडिया में बहुत जनसंख्या ना 150 करोड़, 10 ही करोड़ काम के लोग हैं, बाकी सब फालतू है ना। तो 10 करोड़ ही काम का है, तो जो मिनरल काम का है ना उसको ओर बोलते हैं। सिंपल काम का आदमी उसको क्या बोलते हैं? और फालतू लोगों को मिनरल बोलते हैं। सिंपल, समझा? तो ये अपने लैंग्वेज में भी बता दिया हूँ। मिनरल्स which can be used to obtain the metal, minerals which can be used to obtain metal profitably are called ores। यहाँ तक क्लियर है? समझ गया ना? जितने भी दुनिया में जनसंख्या उसको क्या बोलेंगे? काम का चीज है उसको क्या बोलेंगे? समझ गया सिंपल लैंग्वेज में? ओके। तो जनसंख्या ज्यादा है ना, उसको खाली मिनरल बोलेंगे। काम के लोग जो रहते हैं वो मेट्रो सिटी में रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो ये क्या है? तो बच्चा वाला कहानी है। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, मतलब जितने जनसंख्या वो सब काम का नहीं है ना। जो पढ़े लिखे हैं, जो IIT निकाले उन काम के है ना, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, लेकिन ओर ऑल ओर्स आर मिनरल। समझा ना? जो काम के लोग हैं वो जनसंख्या में काउंट होंगे ना, उनको जिंदा रखने में फायदा है ना। जापान के लोग ऐसे करते हैं ना, जो काम के लोग उसको जिंदा रखते हैं। इंडिया में सब कुछ जिंदा रहो। ऑल ओर्स आर एसेंशियली मिनरल्स। All ores are essentially minerals। यहाँ तक क्लियर है? लिख लो। कोरोजन एंड रेंसिडिटी में ये बहुत सिंपल है जी। नेक्स्ट डिफरेंस है corrosion and rancidity। तो कोरोजन में क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन ऑफ मेटल को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी मेटल है ना ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है, उसको कोरोजन बोलते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? रात को जो खाना बनता है ना उसमें ऑयल होता है ना, तो उसको अगर तुम जूठा करोगे तो सलाइवा क्या करता है? उस खाना को खराब कर देता है, खाने लायक नहीं होता। तो ऑब्जर्व करना, जो खाना को टच नहीं किया है, बना है रात को लेकिन टच नहीं किया, उसको फ्रीज में रख दिया तो वो बराबर रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जो खाने को तुम टच कर दिया, सलाइवा से जो टच हो गया, तुम कितना भी फ्रीज में लगा दो और फ्रीजर के अंदर रख दो, फिर भी खराब हो जाता है। ऑब्जर्व किया है? जो खाना खराब होता है उसको रेंसिडिटी बोलते हैं, मेटल खराब होता है उसको कोरोजन बोलते हैं। सिंपल, खराब चीज को ही बोलते हैं दोनों। सिर्फ इसमें कौन खराब होता है? मेटल। इसमें कौन खराब होता है? फूड्स। बस इतना समझ गया तो हो गया डिफरेंस। समझ गया? अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं अगर नहीं आया तो। ठीक है, तो लिख देता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, साइंस लैंग्वेज में। द टर्निशिंग
of metal, tarnishing of metals by attack of moisture and acids in air is called corrosion. Is called corrosion. Next क्या है? Rancidity में when fats and oils are present in food get oxidized. When fats and oils present in the food, present in food gets oxidized, the smell and taste of food changes. ठीक है ना? Called rancidity. Is called rancidity. चलो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ. नेक्स्ट डिफरेंस देखो थर्ड में क्या है? मेलिएबल एंड डक्टिलिटी. क्या है प्रीसा? मेलिएबल मतलब when metals are beaten into three thin sheets, is called malleability. और डक्टाइल Ductility. into wire. समझा ना? Wire. प्लेन शीट ऑफ, जैसे कोई ये मेटल का वायर है, जैसे आयरन का है, कॉपर का, ये पूरा बोर्ड, तो इसको बोलेंगे मेलिएबल. और इसी बोर्ड को अगर मैं छोटा वायर की जैसा कन्वर्ट कर दूंगा तो ऐसे डक्टिलिटी. ये क्या है? वायर. ये क्या हो गया? मेटल शीट्स. तो इसको क्या बोलेंगे? बस हो गया डिफरेंस. इतना ही याद रखना शॉर्ट फॉर्म में. तो लिखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which allows metals to be hammered into thin sheets is called malleability. ना नेक्स्ट में क्या है? इसमें क्या आएगा? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विथ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल which allows metals to be drawn into thin wire is called ductility. चलो लिखो. तो देखो अभी नेक्स्ट, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी. सिर्फ ये डराने के लिए ऐसा दिया. दुनिया क्या करेगी? डराएगी. लेकिन क्या करना है? डरना नहीं है. कोई भी जिंदा वापस लौटेगा नहीं यहाँ से. तो डरना नहीं किसी से. आज मरो कल मरो, सबको पता है. क्या करना है? डरना नहीं है. समझा ना? ये क्या बैटरी लगाना है यहाँ से. यहाँ से कनेक्शन डालना है. ये क्या है? प्लस. ये क्या है? माइनस. सब 10 ओम का है. 10 ये भी 10, ये भी 10 बराबर है.
तो ये तुम्हारा ओम रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है ओम। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये बैटरी का वैल्यू दिया है 3 वोल्ट, करंट ही निकालना है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है वो मैं बताता हूँ। सिंपल देखो, इसको सिंपल तरीके से ऐसे ड्रॉ करो। देखो एक ही पाथ में ये तीनों है ना जी, तो ये सीरीज में हो गया R1 R2 एंड R3, ये तीनों रजिस्टर में है, ये इसके साथ पैरेलल में ऐसे, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। रीड्रॉ करने का डायग्राम को लाइफ में थोड़ा मेहनत करोगे तो लाइफ इजी हो जाता है। क्या बोला डायलॉग? थोड़ा मेहनत करोगे तो इजी हो जाएगा। जस्ट अगर 75 से नीचे ना आया दक्ष तो तकलीफ जिंदगी भर। फिर यहाँ पे एक रजिस्टर है, बराबर ना, तो एक वायर यहाँ से कनेक्ट है, मतलब यहाँ से, और एक वायर यहाँ से कनेक्ट है, बराबर है। इसका वैल्यू दिया है कितना, कितना दिया जी? 3 वोल्ट बैटरी का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो इसका वैल्यू लिख दो। सबका वैल्यू कितना है? 10 10 10। ऊपर में सीरीज में है ना, तो सीरीज में क्या करते हैं, रजिस्टर को ऐड करते हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना है जी? 30 कितना? 30 ओम, बराबर ना। तो इसका एक और डायग्राम ड्रॉ करो। ये री डायग्राम वन किया था सेकंड, ये कितना है? 30 ओम। इसके बाद कितना है? 10 ओम। अभी ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। तो पैरेलल कनेक्शन में डायरेक्ट रेजिस्टेंस को भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला से 1/RS हो जाएगा प्लस 1/R4, बराबर है। तो 1/RP इज इक्वल टू RS कितना है? 30 ओम, तो 1/30 प्लस 1/10, बराबर है। तो 1/RP इज इक्वल टू एलसीएम कितना है? 30, तो ये कितना आएगा? 1 प्लस 3, तो RP इज इक्वल टू कितना है? 30/4 ना। ये समझा क्या? तो अभी करंट निकालना है, तो करंट इक्वल टू क्या होता है? V/R ना। तो V कितना दिया है? 3 वोल्ट बाय R कितना है? 30/4, तो 4 ऊपर जाएगा, तो ये 3 इंटू 4/30, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा जी? कितना आएगा बताएगा आज के दिन? 4/10। गुड। तो करंट कितना आया? 0.4 एम्पियर। ये समझा क्या? तो किस में बताना था करंट? तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी, द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर शोन इन द डायग्राम। तो बस इतना ही निकालना था। कितना इजी कर दिया ना लाइफ। तो इतना देख के डरने का नहीं, दुनिया क्या करेगी? डराएगी, डरना नहीं है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट किया, ये दोनों तीनों क्या था? सीरीज में था ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, और फिर ये उसके साथ उसका इक्विवेलेंट किसमें आ जाएगा? फिर पैरेलल में। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, सॉल्व नहीं करना, पहले डायग्राम करना है, रीड्रॉ, इसको बोलते हैं रीड्रॉ। ठीक है, फिर से रीड्रॉ करो, तो 2 बार डायग्राम ड्रॉ करो तो इजी हो जाता लाइफ। चलो लिख लो। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज में है जी? देखो यहां से एक, यहां से मान लो करंट आई जा रहा है, तुम लोग ही देखो इस रीजन, यहां से करंट जा रहा है आई, ये बैटरी प्रोड्यूस कर रहा है करंट आई। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो 2 पाथ मिल रहा है तुम्हें, एक पाथ इधर एक पाथ इधर, मिल रहा है क्या? हाँ, मिल रहा है ना जी। तो 2 पाथ मिला, तो देखो इस पाथ में ऐसे ही जा रहा है, फिर डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ऐसे ही आ रहा है, समझा? फिर यहाँ आके फिर 2 पाथ हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे, समझा? का पाथ जहां से चेंज होगा इसका मतलब करंट चेंज हो रहा है, समझा? अगर सेम पाथ है तो देखो ऐसे है ना, सिर्फ वो देखो वायर तुम्हारा ऐसा है, ये वायर को मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये वायर को मैं ऐसे फोल्ड कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ ना। तो ये सेम ही हो गया ना जी। सर्कल फॉर्म में क्या हो, ये स्ट्रेट लाइन में है। जैसे बोलते हैं ना कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसको ओपन करेंगे तो सेम ही डिस्टेंस होगा ना जो सर्कल का होगा, समझा क्या? तो ऐसी है, खाली इसको ऐसे घुमा दिया है। वायर है ना, वायर को तो कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं ना, ये इसको ऐसे आड़ा टेढ़ा, तो ऐसे ही ये भी, समझा क्या? तो ये तीनों क्या हो गया? सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में। पाथ चेंज होगा मतलब करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लिखना है तो 9 लिख लो। व्हेन पाथ चेंजेस
करंट चेंजेस, समझा क्या? दूसरा पॉइंट मतलब करंट डिवाइड्स, सिंपल, करंट डिवाइड्स। अगर यहां पे रहेगा व्हेन पाथ इज सेम, करंट इज सेम, व्हेन पाथ इज सेम, करंट इज सेम। चलो लिख लो। क्या बोलते हैं? टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V on current I across the resistor, 4 circuit diagrams are represented. Select the diagram which are correct. तो बहुत सिंपल है, देखो तो पहचानना कैसे है, पहले जैसे दिया वैसे बना लो, ठीक है? यहाँ पे की लगाया, उसको की बोला, बराबर है। फिर यहाँ पे एमीटर लगाया ए से, फिर यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट किया है, यह है तुम्हारा वोल्ट मीटर, प्लस माइनस लिखा है, ठीक है? तो पहले बताओ ये करेक्ट है कि नहीं करंट है? ऐसे मैं डायरेक्शन सब लिख दिया हूं, करेक्ट है नहीं करेक्ट है? डायरेक्शन भी दिया इसका ऐसे, तो नहीं, गलत है। गलत है क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर है, रजिस्टर के साथ वोल्ट मीटर पैरेलली में कनेक्ट करते हैं, ये पार्ट सही है यहाँ तक। फिर ये तुम्हारा प्लस ना, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, हाँ तो सही तो है। प्लस से माइनस की तरफ करंट जाता है ना जी, हाँ तो फिर सही है। तो ये भी प्लस माइनस बराबर लिखा है, की ऑन है, मतलब ये करेक्ट डायग्राम है, समझा ना? क्योंकि डायरेक्शन ही बराबर है, स्विच भी ऑन है, ठीक है? तो ये वाला करेक्ट है। स्विच ऑन से कैसे पता चल रहा है कि ये सही है? यहाँ पे डॉट रहेगा मतलब क्लोज सर्किट है, हाँ, क्लोज स्विच है। ओपन स्विच रहेगा तो ऐसा रहेगा, ओपन स्विच, समझा क्या? यहाँ पे डॉट नहीं रहेगा। लेकिन पता कैसे चला कि ये सही होगा? उसकी वजह से की से। देखो प्लस से माइनस की तरफ करंट जा रहा है ना जी, हम्म। प्लस से माइनस की तरफ करंट जाएगा, इसका मतलब सही है ना? ये करंट का डायरेक्शन दिया है, इसलिए समझा? यहाँ तो क्लियर है? दूसरा डायग्राम देता हूँ, फिर क्लियर समझेगा तुझे। देखो एक डायग्राम ऐसा है, यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया V, तो इधर ही गलत हो गया ना ये, क्योंकि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं जी? यहाँ पे की है के, बताइएगा। ये रजिस्टर इसके थ्रू एमीटर कनेक्ट किया, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ऐसे जा रहा है, गलत है कि सही है? गलत है ना जी? गलत है। ये जो एमीटर है ना, ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये पैरेलल में कनेक्शन नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। इसको सीरीज में किया है तो गलत हो गया, समझा? यहीं से गलत हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लो, ए मतलब क्या है? एमीटर। एमीटर क्या करता है? ये मेजर्स करा, मेजर्स द करंट, मेजर्स द करंट, बराबर है? और इट इज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज, समझा? दूसरा पॉइंट क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इज कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ तक क्लियर है? एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज, इट इज